वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट। मैं हूं मोहम्मद अवैस समरसद। कारी खबर मोहम्मदी साहब मौजूद हैं। कारी साहब से आज हम क्वेश्चन करेंगे। कारी साहब हमें ये बताएं, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कारी साहब से तबीर हम कैसे पूछें, तो आपसे तबीर पूछने का तरीकाकार बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद अवैस साहब, कारी साहब से यानी मुझसे पूछने का तरीक़ाकार यही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले मैं यहाँ हदीस पढ़ देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी इंसान को ख्वाब आती है ख़ुद से उसकी तबीर ना निकाले और उसे चाहिए। और दूसरी बात, ख्वाब आई है तो खामोश ना रहे, पूछे। अगर मेरे साथ रब्ता होता है तो उसका तरीक़ाकार ये है। इससे पहले एक हदीस सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को जब ख्वाब आई तो किसी अपने अच्छे दोस्त को दसे बताए, जो उसका हमराज हो उसको बताए, या किसी आलिम या किसी मुअब्बर को बताए। अगर आप मुझको इतना समझते हैं तो मेरा तरीकाकार ये है कि सबसे पहले जो मेरा हालिया दौरे हाजिर के मुताबिक तरीका है वो ये है कि मेरे साथ कॉल पे बात ना करें और व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता करें, अपनी वॉइस भेज दें। और नंबर 2, भेजने के बाद सब्र करें, फौरन से तबीर न मुझसे हासिल करें। और नंबर 3, जब ख्वाब आपको आ जाए, नंबर मेरा मिल जाए यूट्यूब से और आप रब्ता कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो अपनी हिस्ट्री लाजमी बयान करें। हिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप मुनासिब समझते हैं वो भेज दें। और जो हम पूछना चाहते हैं वो ये है कि सबसे पहले एज बताएं, नाम बताएं या ना बताएं, हमें नाम से गर्ज नहीं है। हमें ये इस चीज़ से गर्ज है कि आपकी एज क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई, आपके माँ बाप जिंदा है या नहीं जिंदा है, जिसके मुतालिक ख्वाब आ रहा है वो जिंदा है या नहीं जिंदा। और इसके अलावा जो आप बेहतर समझते हैं अपनी ख्वाब, क्योंकि जिसको ख्वाब आई होती है ना वैसा, वो अपने मुतालिक ज़्यादा चीज़ें जान रहा होता है कि मैंने क्या बताना है, तो वो अपनी कुछ हिस्ट्री डिस्कस लाजमी करे। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जो हमारे हैं। हमने इसका मुख्तसर से है और आसान से, इतने मुश्किल भी नहीं है। व्हाट्सएप पे रब्ता करें, बार बार तंग ना करें, जल्दबाजी ना करें। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ऐसा कोई भाई या बहन नहीं है जिसको मैंने आज तक ख्वाब की तबीर मिस की हो, बताई ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सब भाइयों बहनों को तबीरें बताई हैं बिला गरज। कोई मुझे किसी से माली लिहाज से, किसी लिहाज से कोई मैंने किसी से आज तक सवाल नहीं किया। मेरा ये चैलेंज है, कोई भाई ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी ज़ात के लिए किसी से सवाल किया हो कि मैंने मांगा हो कि मुझे इतनी पैसे चाहिए, इतनी पेमेंट चाहिए, फिर मैं बताऊंगा, नहीं। जबकि वैसा भी ये मामला इतना अहम है, इतना अहम है कि मुस्तकबिल की खबर एक मुअब्बर आदमी देता है। जो तबीर बता रहा होता है वो मुस्तकबिल की खबर दे रहा होता है। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ख्वाबें मुझसे पूछी हैं कि जनाब हमें ये ख्वाब आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे तबीर बताई है, मुतमिन हुए हैं सब लोग, और उन्होंने बताया कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मैं फ़ख्र नहीं करता, ये मेरे अल्लाह का फजल है, ये उसकी रहमत है कि वो भर मौका अपनी रहमत से, क्योंकि मैंने वैसा कुछ दुआ करनी होती है जब ख्वाब आती है, दुआ करनी होती है या अल्लाह इसके मुताल्लिक मेरी रहनुमाई फरमा। क्योंकि ख्वाबों की तबीरों का इल्म यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था कि ये मुझे मेरे अल्लाह ने इसका इल्म दिया है और मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और बुरी ख्वाब आए तब भी पूछें, अच्छा ख्वाब आए तब भी पूछें, मुझसे रब्ता करें, पूछें। और बुरा ख्वाब आए ज़ाया करने का तरीका पूछें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाजमी भी बता देता हूँ। और इसी तरह अच्छा ख्वाब आए, उसकी तबीर जब अच्छी मिल जाए तो फिर पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ऐसी ख्वाब दिखाई और ऐसे अच्छे दिनों की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाई है।
बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, कारी साहब जैसे हमें ख्वाबों की तबीर के हवाले से समझा रहे थे, बता रहे थे, तो हमें तरीक़ेकार पे अमल करना चाहिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु।